हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संडे फॉर सीसेट के अंदर। मुझे पता है कि पिछले 2 वीक्स किसी कारण की वजह से आपके तक क्लास नहीं पहुंच पाई थी, बट उसका कारण था कि मैं थोड़ा शेड्यूल में थोड़ा काफ़ी बिजी था। बट कोई बात नहीं, आज से हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज़ आपका सीरीज़। अब ये जो आपका टॉपिक है ना, सीरीज़, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट बन जाता है। रीज़न बीइंग कि अगर आप 2023 का पेपर देखो, 22 का देखो, 21 का देखो, लगभग हर साल यहाँ से क्वेश्चन आया है ना। और ऊपर से जो क्वेश्चंस की वैरायटी है उसमें भी बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं है। मैं आपको एक पैटर्न भी आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि यूपीएससी ने जैसे क्वेश्चंस पूछे हैं ना, तो दिस अ काइंड ऑफ सिमिलैरिटी हियर एज वेल, राइट। तो कुछ पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे, पर एक्चुअल में ना सीरीज के अंदर आप बेहतर तब हो सकते हो जब आपने, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने नंबर सिस्टम आपको पढ़ाया था पहली क्लास ही, वहां पर आप नोटिस करो, अगर आपको उन चीज़ों का पता होगा कि हाँ यार, ऑड नंबर क्या है, इवन क्या है, प्राइम नंबर क्या है, फैक्टर्स क्या होते हैं, अगर उनके बारे में अच्छी क्लैरिटी है ना, तो यू विल रियलाइज यार कि सीरीज वाले टॉपिक्स उतने मुश्किल है नहीं। दिस इज दिस टॉपिक एसेंशियली इज मोर अबाउट प्रैक्टिस। जितनी आपकी ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस होती रहेगी, उतना अच्छा आप सीरीज के टॉपिक के अंदर परफॉर्म करते रहेंगे। ठीक है, तो चलो फिर समझते हैं कि आखिर इसके अंदर हमें करना क्या है। पहली बात तो ये समझो कि जब मैं बात करता हूँ आपकी सीरीज की, तो आपकी सीरीज अलग अलग तरह की हो सकती हैं। एक को बोलते हैं हम न्यूमेरिक सीरीज। फिर ये क्या होता है? अरे जिसमें नंबर्स होते हैं। मान लो कोई ऐसी सीरीज है, जैसे मैं बोलता हूँ 3, 5, 7, 9, और अगला नंबर क्या है? ये क्या है? यहां पर सारे क्या हैं सर? ये सारे के सारे नंबर्स हैं। ओके, तो इसलिए ऐसे को क्या बोल देंगे हम? इसको बोल देंगे हम न्यूमेरिक सीरीज। बिल्कुल ठीक बात है, कोई दिक्कत है ही नहीं। फिर सर ये क्या होता है? अल्फाबेटिक सीरीज। अरे नाम में अल्फाबेट है, तो क्या होगा? यहां पर होती है एक, अल्फाबेट्स को यूज किया जाता है। मान लो ऐसे मैंने बोल दिया ए बी बी सी सी डी डी, और मैं आपसे पूछता हूं अगला टर्म क्या है? दिस इज अल्फाबेटिक सीरीज, क्योंकि यहां पर प्योरली अल्फाबेट्स यूज हो रहे हैं। एक तीसरी चीज होती है जिसको हम बोलते हैं अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। अब यहां पर क्या होता है? सर कुछ अल्फाबेट्स होते हैं, कुछ नंबर्स होते हैं। जैसे एग्जांपल इसका भी देख लो, जैसे 3A, 4B, 5C, और मैं आपसे पूछता हूं अगला डिजिट क्या आएगा, अगला नंबर क्या आएगा? तो इसको बोलते हैं अल्फा न्यूमेरिक। बड़े आराम से आप देख सकते हो 3, 4, 5 आ रहा है, तो नंबर्स में 6 आ जाएगा, और यहाँ A B C आ रहा है, तो अगला हो जाएगा D। इस तरह से मेजर ये 3 क्लासिफिकेशन देखने को मिलती हैं, न्यूमेरिकल सीरीज, अल्फाबेटिक सीरीज एंड आपका अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। ज्यादातर जो कॉमनली पूछे जाते हैं सवाल, वो आपके न्यूमेरिक सीरीज से ही होते हैं। और जैसा मैंने क्लास के स्टार्टिंग में बोला भी, जितनी अच्छी प्रैक्टिस आपकी होगी, उतना ही बढ़िया आप इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर परफॉर्म कर पाओगे। तो आपको इंश्योर क्या करना है? आपको इंश्योर करना है कि आपकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस इसके रिगार्डिंग होती रहे। एंड इनफैक्ट ना, मैं एक इंश्योर करूंगा कि मेरा जो टेलीग्राम चैनल है, वहां पर भी मैं आपको बताता रहता हूं। तो अगर आप मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो, वहां पर भी मैं इसके कुछ ना प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर लूंगा। ये मेरी टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, ऋषभ शर्मा सर PW। यहाँ पर अगर आप इसको ज्वाइन कर लोगे, वहां पर भी मैं कुछ आपको सीरीज के रिगार्डिंग और भी प्रैक्टिस क्वेश्चन दे दूंगा, ताकि आपकी प्रैक्टिस विद रिगार्ड्स टू सीरीज टॉपिक काफी और अच्छी हो जाए। पहला तो आपको यह ध्यान देना है, ठीक है सर। अब आते हैं पहले तो न्यूमेरिक सीरीज के अंदर। यहां पर ना जो मोस्ट कॉमनली यूज पैटर्न्स होते हैं, वो कौन से होते हैं दोस्तों? वो होते हैं आपके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, या फिर आपका डिवीजन। मैं आपको ना एग्जांपल से ही समझाता हूं सारे के सारे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे टेक एन एग्जांपल, लेट से कोई, मैं बात कर रहा हूं, लेट से 4, 7, 9, सॉरी 4, 7, 10, 13, 16, ऐसे हमसे पूछता है कि अगला टर्म क्या आएगा। अब ये क्वेश्चंस के अंदर ना, जहां पर नहीं समझ आता, सबसे फोरमोस्ट चीज जो हमें करनी है, वो यही करनी है कि इनके बीच का डिफरेंस ले लो यार, कि दोनों में कितना फर्क है डिफरेंट टर्म्स के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल, यहां पर आप नोटिस करो, इनके बीच में जरा गैप निकालो। 7 - 4 करोगे आएगा 3, 10 - 7 करोगे आएगा 3, 13 - 10 करोगे आएगा 3, 16 - 3 करोगे, 13 करोगे तो आएगा 3। तो अगला नंबर क्या बनेगा? अगला नंबर भी तो सर 19 बन जाएगा, 3 और ऐड कर देंगे। ऐसे बहुत ही कॉमनली यूज चीजें होती हैं। ये तो एक तरीका है जहां पर एडिशन या आपका सब्ट्रैक्शन होता है। ओके, और क्या तरीके हो सकते हैं सर? अरे और हो सकता है आपका मल्टीप्लिकेशन और आपका डिवीजन। मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं। मान लो आपके पास कुछ टर्म्स हैं, 4, 8, 16, 32, और आपसे पूछता है अगला टर्म कौन सा है। अब यहां पर ना, जब भी आप ऐसे नंबर्स को देखते हो, पहली चीज तो आपके दिमाग में ये आएगी, सर प्लस माइनस देख लेते हैं। पर क्या आप एक चीज इन नंबर्स को देखकर ऑब्जर्व कर रहे हो?
वो क्या ऑब्जर्व करोगे, वो आप यहां पर ये ऑब्जर्व करोगे कि यार ये नंबर्स ना अचानक से काफी तेजी से इंक्रीज हो रहे हैं। मानते हो 4 से 8 हो गया, 8 से 16, 16 से 32 हो गया, तो नंबर्स बड़े तेजी से इंक्रीज हो रहे हैं। जब भी ये चीज होती है ना कि नंबर्स बहुत तेजी से इंक्रीज होते हैं, तो आपका दिमाग ठनकना चाहिए। क्यों सर? वहां पर जब भी ऐसा अचानक से नंबर्स के अंदर इंक्रीज या डिक्रीज देखने को मिलता है, आपको सोचना चाहिए यार इसमें प्लस माइनस शायद ना लगा हो, शायद इसमें कुछ मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन लगी हो, या फिर ये स्क्वायर्स या क्यूब्स हो सकते हैं। ये चीजें अगर दिमाग में आएंगी ना कहीं आप रियलाइज करोगे सीरीज के अंदर आप जो क्वेश्चंस होंगे वो कम टाइम के अंदर सॉल्व कर पाओगे। जैसे इस केस में क्या हो रहा है, आप नोटिस करोगे सारी टर्म्स ना क्या हो रहा है, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 16, 16 इंटू 32, 32 इंटू 2 क्या आ जाएगा आपका 64। ये चीज हो जाती है। इसका उल्टा केस डिवीजन के अंदर हो जाता है, तो ये चीज हो गया। इसके साथ में ही आपको ना ये सीरीज चैप्टर अगर अच्छे से करना है, तो यहां पर अगर आपको स्क्वायर्स और क्यूब्स अच्छे से आते होंगे, यू विल फाइंड कि आपको इनवेरिएबली क्वेश्चंस के अंदर थोड़ी आसानी हो जाएगी। मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। जैसे मान लो अगर मैं आपसे पूछता 1 का स्क्वायर क्या होता है, वो आता है 1। 2 का स्क्वायर क्या होता है, वो 4। तीसरा 9, चौथा 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर आपका 324, 19 का स्क्वायर 361, 20 का स्क्वायर 400। अब सर इतना लंबा हमें क्यों बता रहे हो? देखो कल को पता क्या हो सकता है, कल को ना हो सकता है यूपीएससी आपको ऐसे बोल दे कि लेट्स से कुछ नंबर्स हैं 225, 256, 289, 324, टेल अस द व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर। पूछ सकता है, बिल्कुल पूछ सकता है। अब अगर ना देखो आप इसको कर सकते हो सॉल्व, मैं मना नहीं कर रहा कि आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, कर पाओगे, पर शायद इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप 2-3 मिनट ले जाओगे। पर अगर आपको स्क्वायर्स के रिगार्डिंग क्लैरिटी होगी कि हाँ यार ये स्क्वायर्स है, हमें पता है इस चीज का, तो आप बड़े आराम से बोल दोगे यार अगला स्क्वायर क्या आएगा, 19 का स्क्वायर आएगा जो कि 361 होता है। तो अगर ऐसे नंबर्स के साथ अगर एक प्यार होगा ना, तो सीरीज के क्वेश्चन चुटकियों में निकलते हैं। ट्रस्ट मी ऑन दिस, गेटिंग इट? तो थोड़ा सा अगर इन नंबर्स को पढ़ लोगे, थोड़ा सा अपने हाथ से एक बार लिख लोगे, तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी। मैं तो आपको एक एडवाइस ये करूंगा कि एक बार कमेंट्स के अंदर ना 1 से लेके 20 तक के स्क्वायर्स भी लिख दो, चाहे अपने पेपर पे लिख लो चाहे कमेंट्स के अंदर लिख दो, पर कहीं लिख लो एक बार एटलीस्ट, ताकि ना ये नंबर के साथ थोड़ी फेमिलियरिटी हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं आपको 256 अगली बार बोलूं और आप सोचोगे यार ये क्या नंबर है। ठीक है, नंबर्स के साथ क्लैरिटी रहेगी, थोड़ा आसान हो पाएगा। चलो सर ये बात तो समझ आई। अब इसी तरह से जो हमारे क्यूब्स होते हैं ना, थोड़ा सा हमें उन क्यूब्स के बारे में भी जान लेना चाहिए। सर वो कैसे, वो मैं बता देता हूँ। जैसे 1 से 10 के अगर क्यूब्स पता होंगे ना, तो दैट विल ऑल्सो हेल्प यू। जैसे 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब होता है आपका 8, 3 का क्यूब होता है आपका 27, 4 का क्यूब होता है आपका 64, 5 का क्यूब होता है आपका 125, 6 का क्यूब होता है 216, 7 का क्यूब होता है आपका 343, 8 का क्यूब होता है आपका 512, 9 का क्यूब होता है आपका 729, 10 का क्यूब होता है आपका 1000। इसी तरह से आगे भी लिख सकते हो 1331 और 1768, 11 और 12 के क्यूब्स। पर यहां पर भी सेम चीज है कि मान लो मैंने आपको सिर्फ इतना दे दिया, ये 3 टर्म्स दे दी, और आपसे पूछ रहा हूं इसकी नेक्स्ट टर्म क्या होगी, तो बड़े आराम से कर पाओगे अगर क्यूब्स के रिगार्डिंग क्लैरिटी हो पाएगी। तो इसलिए थोड़े से नंबर्स के कुछ स्क्वायर्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और यहां तक 10 से 12 तक के क्यूब्स आप देख पाओगे, तो दोज विल ऑल्सो हेल्प यू इन आंसरिंग योर क्वेश्चंस। क्लैरिटी है? तो हमने क्या देख लिया, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और आपके स्क्वायर्स, क्यूब्स वगैरह भी देख लिए। अब इसके साथ ही साथ ना आपको इवन, ऑड और प्राइम का भी पता होना चाहिए। अब आप बोलोगे सर इवन ऑड तो आपने पहले भी पढ़ा रखे हैं, बिल्कुल, और प्राइम भी पढ़ा रखा है यार, ऐसा थोड़ी है। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, अब अगला नंबर आप जानते हो सर 11 ही आएगा, क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे ऑड हैं। सिमिलरली जब मैं बात करता हूं आपके इवन की, वो ऐसे नंबर होते हैं जो आपके 2 से डिवाइड कर जाते हैं, जैसे आपका 2, 4, 6, 8, तो आप अगला नंबर बड़े आराम से बता पाओगे क्योंकि आपको पता है ये इवन है। एट द सेम टाइम अगर आप प्राइम नंबर्स के साथ कंफर्टेबल हो ना, तो यहां पर तो यूपीएससी ने आई थिंक 3 या 4 बार यूपीएससी ने सेम क्वेश्चन पूछ लिया है कि इनमें से प्राइम नंबर कौन कौन से हैं। इनफैक्ट मैं आपको ना जब एक और क्वेश्चन दिखाऊंगा, आज वो क्वेश्चन है नहीं, पर मैं आपको टेलीग्राम पे वो शेयर कर दूंगा। 2023 में ही एक क्वेश्चन आया था जहां पर आप पूछा गया था कि 4 ग्रुप्स थे,
और उनमें से पूछा गया था ऑड वन आउट चूज करो, उसका लॉजिक भी प्राइम नंबर्स का था। वो आज लेके नहीं आया क्योंकि वो दूसरे चैप्टर में डिस्कस करूंगा, बट दैट कैन ऑल्सो बी आंसर्ड अगर आपको सीरीज का क्लैरिटी है, प्राइम नंबर के बारे में क्लैरिटी है। एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसके कुछ नंबर्स आपको पता होना चाहिए। प्राइम हम जानते हैं सर वो नंबर्स होते हैं जिनके टोटल दो ही फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1 होता है उनका एक फैक्टर, और दूसरा कौन सा होता है जो नंबर अपना खुद होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने 2 की बात करी, 3 की बात करी, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, इस तरह से आप देख पाओगे ये सारे क्या है सर, दीज आर प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्यों है? क्योंकि 1 को छोड़ के और नंबर इटसेल्फ को छोड़ के, इसके अलावा इनके कोई फैक्टर्स नहीं होते। अब यहां पर लेट्स जस्ट टेक एन एग्जांपल, मान लो मैंने आपको ऐसे कुछ दे दिया 37, 41, 43, 47, और मैं आपसे पूछ रहा हूं अगला नंबर कौन सा है। अब यहां पर आप कुछ भी प्लस माइनस करते रहोगे ना, यू विल रियलाइज कि यार या तो कुछ भी नहीं निकल रहा, इसलिए क्योंकि ये प्राइम नंबर्स होते हैं। प्राइम नंबर्स अगर थोड़े पता होंगे, 100 तक प्राइम नंबर्स आप लिखना खुद भी अपने एंड पे, ठीक है ना, अगर आपको वो पता होंगे यू विल रियलाइज कि यू हैव एन एडवांटेज, और वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में बता भी दूंगा बहुत सारे जब हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। अभी के लिए हम सिर्फ एक कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगा फिर आगे हम क्वेश्चंस भी बहुत सारे करेंगे प्रैक्टिस, ठीक है। फिर और क्या हो सकता है सर? अरे और हो सकता है इसके अलावा इनका कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन आ जाए। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है सर? यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कॉम्बिनेशन का अर्थ क्या है। जैसे आप लोग भी ट्राई करना इस क्वेश्चन को, अभी मैं जो पूछ रहा हूं उसको ट्राई करना, ठीक है। मान लो मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, ठीक है, 30, 68, 130, 222, और मैं आपसे पूछ रहा हूं नेक्स्ट नंबर क्या होगा। करो एक बार ट्राई करो सब लोग। देखने में तो बहुत टफ लग रहा है सर, ना ये समझ आ रहा है कैसे स्क्वायर करें, क्या माइनस करें, इतना नहीं पता लग रहा। पर एक्चुअल में ना अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है और आपने स्क्वेयर्स क्यूब्स आपको याद हैं, प्रोडक्ट आपको याद है, आप इस क्वेश्चन को कर ले जाओगे। मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आपको ना यार देखते सारी ना कुछ आइडिया लगना चाहिए कि सर हमें ना क्यूब्स याद थे इन चीज़ों के। जैसे 3 का क्यूब क्या होता है? आप बोलोगे सर 3 का क्यूब 27 होता है। 4 का क्यूब क्या होता है? वो 64 होता है। 5 का क्यूब क्या होता है? 125 होता है। 6 का क्यूब क्या होता है? वो 216 होते हैं। क्या ये नंबर इसके आसपास नहीं दिख रहे? बिल्कुल दिख रहे हैं। तो एक्चुअल में हुआ पता क्या, जो आपका यहाँ पे 3 क्यूब था उसके अंदर आप 3 ऐड कर दो तो आपका बन गया 30। आपका जो 4 क्यूब था उसके अंदर आपने 4 ऐड कर दिया, वो आपका बन गया 68। 5 क्यूब था 125, उसके अंदर आपने 5 ऐड कर दिया, बन गया 130। 6 क्यूब था 216, उसके अंदर 6 ऐड कर दिया, बन गया 222। तो अगला नंबर क्या आएगा सर? अरे बहुत सिंपल है, ये हो गया आपका 7 क्यूब। 7 क्यूब क्या होता है? 343। तो क्या 343 आंसर है? अरे नहीं, 7 ऐड भी तो करना है, वो बना आपका 350। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही होते हैं। अब इसमें क्या हुआ है, दिस इज अ कॉम्बिनेशन। क्यूब्स पता होंगे और कहीं ना कहीं साथ में डिफरेंस या एडिशन वगैरह कुछ पता होगा, तब दोनों को कंबाइन कर दोगे एंड यू विल गेट टू योर आंसर। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन के भी कुछ क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। बाकी कुछ होती है मिक्स सीरीज। अब आप बोलोगे सर मिक्स सीरीज क्या है? मिक्स सीरीज क्या होती है? मिक्स सीरीज बहुत सिंपल है, बताता हूं अभी। जैसे फॉर एग्जांपल समझना इस बात को, हाँ, जैसे मान लो ऐसा कुछ मैंने आपको बताया 21, हाँ, और मैं आपसे पूछ रहा हूं इस पर्टिकुलर सीरीज का अगला नंबर कौन सा है। अब आप बोलोगे यार ये तो बड़ा ही कंफ्यूजन लग रहा है, 21, 27, 24, 24, ये क्या चल रहा है? आप में से कुछ लोग बोलेंगे सर कुछ ना गड़बड़ चल रही है यहाँ पे, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा। कोई दिक्कत नहीं, पर आप नोटिस कर रहे हो यार पहले 21 से 27 बढ़ा, फिर कम हो गया, फिर उतना ही रहा, फिर बढ़ गया, फिर कम हो गया। ये क्या लॉजिक, क्या चल रहा है? हमने तो अभी तक वो सीरीज करी जहां पर या तो बढ़ रहा है या कम हो रहा है, एक ही चीज चल रही थी। यहां आप कभी बढ़ा रहे हो कभी कम कर रहे हो, ये तो हमें समझ ही नहीं पा रहे हो। जब भी कभी ऐसा होना तो थोड़ा सा आपका ना दिमाग थोड़ा चलना चाहिए। वो तो वैसे भी चलना चाहिए पर यहाँ पे थोड़ा ज्यादा चलना चाहिए। यहाँ पर एक बार समझना, कई बार ऐसा होता है जब नंबर बढ़ रहे हैं फिर कम हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं कम हो रहे हैं। कई बार ना यहाँ पे हो सकता है कुछ मल्टीपल सीरीज चल रही हो। मल्टीपल सीरीज का मतलब क्या, मैं आपको हाईलाइट करके समझाता हूँ।
जैसे ये देखो, सिर्फ अब एक बार ग्रीन वालों पे फोकस करना, सिर्फ ग्रीन वालों पे। कुछ दिख पा रहा है? हाँ सर, 21, 24, 27, ग्रीन वाले वही हैं। क्या हो रहा है यहाँ पे सर? 21 प्लस 3 करेंगे 24, 24 प्लस 3 करेंगे 27। तो यहाँ पर क्या हो रहा है ना, ग्रीन वालों के अंदर प्लस थ्री हो रहा है। बिल्कुल ठीक बात है। ऑन द अदर हैंड सर, ये जो बाकी नंबर है, जैसे ब्लू वाले देखो, ये ब्लू वालों में क्या हो रहा है सर? ब्लू वाले हैं 27, 24, 21, यहां पर 3 3 माइनस हो रहा है। तो एक्चुअली में ना दो सीरीज है यहाँ पे, 21 24 27 ग्रीन वाली अलग, और 27 24 21 ब्लू वाली अलग। तो आप मुझे खुद बताओ यहां पर क्या आएगा सर? ऑल्टरनेट चल रहा है ना, तो अगला यहाँ पे नंबर आपका ग्रीन वाला ही आएगा। तो वो कैसे बनेगा? 27 प्लस 3, तो अगला नंबर आपका 30 बन जाएगा। तो कई बार जब ऐसे नंबर्स अचानक से, या रेदर आई शुड से, कभी ऊपर कभी नीचे होते हैं ना, देखना उसके अंदर हो सकता है वहां पे 2 सीरीज या 3 सीरीज को कंबाइन कर दिया गया हो। तो ये कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जो कि हमें इस चैप्टर के अंदर देखने को मिलते हैं। कुछ क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, कुछ क्वेश्चन मैं आपको अपने टेलीग्राम पे शेयर करूंगा ताकि आप और भी प्रैक्टिस कर पाओ। ठीक है, अब जैसे देखो कुछ क्वेश्चन की तरफ प्रैक्टिस करते हैं। ये देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 1 3 5 7, अगला टर्म क्या आएगा सर? 9 आएगा। अभी तो पढ़ के आए हैं, ये ऑड सीरीज चल रही है या फिर दो दो का गैप चल रहा है, तो अकॉर्डिंगली इसका 9 आ जाएगा। ऐसे जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो ये एक सीरीज है हमारे सामने, 2 3 5 7 11 13 17 एंड 19। अब ये सर हमें पता है, हम प्राइम नंबर पढ़ के आए हैं, ये सारे प्राइम नंबर चल रहे हैं। तो प्राइम नंबर के अंदर क्या होता है? अगला प्राइम नंबर जो होगा वो हमारा आंसर होगा। वो क्या आएगा? क्या 21 आएगा? अरे नहीं, 21 प्राइम थोड़ी है, 23 अगला प्राइम है 19 के बाद। तो आंसर इसका बन गया ऑप्शन नंबर सी, 23। इजी है बिल्कुल। और देखो जैसे फॉर एग्जांपल ये, अब देखो यूपीएससी ने कब पूछा? 2015 के अंदर। क्या करें सर इसके अंदर? सर इसमें ना हमें दिख रहा है 31 और 43 प्राइम है, पर 21 तो प्राइम नहीं है, तो यानी कि प्राइम नंबर का लॉजिक तो नहीं लगेगा, कुछ और लगेगा। कोई बात नहीं, देख लेते हैं। जैसे 7x 21 31 43, क्या लगता है क्या कर सकते हैं सर? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे कुछ नहीं समझ आ रहा तो कोई बात नहीं, आप माइनस तो कर सकते हो इन चीजों को। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो 31 से आप 43 की तरफ जा रहे हो। कहां जा रहे हो? 31 से 43 की तरफ। तो यहां पर कितना हुआ सर? ये 12 बढ़ा। और 21 और 31 के बीच में कितना फर्क है सर? ये 10 से इंक्रीज हुआ। और जैसे मैंने 10 और 12 देखा ना, अब मुझे समझ आ गया। हो सकता है ये पहले 10 बढ़ा फिर 12 बढ़ा, तो इससे पीछे वाला कितना बड़ा होगा सर? 8 बड़ा हुआ होगा, है कि नहीं? और यहां पे हो सकता है 6 बड़ा हुआ हो, क्योंकि तभी तो एक पैटर्न बनेगा, 6 8 10 12 ऐसे इंक्रीज। इन नंबर्स को देख के ना मुझे वो आइडिया लग गया। अब इसको जरा इंप्लीमेंट करो, क्या ये सही है आइडिया? 7 + 6 करोगे तो वो आएगा 13, और 13 + 8 करोगे 21। बिल्कुल सर परफेक्टली फिट हो गया। तो आंसर यहाँ पे बन जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर बी सी, 13। तो जहां पर नहीं समझ आता वहां स्टार्टिंग तो एटलीस्ट सब्ट्रैक्शन और एडिशन से ही करो ना। जैसे मैंने लिखा इन दोनों नंबर्स को, आई गॉट द आइडिया। मैं फिर से बता रहा हूं, अगर आपको ये क्लिक नहीं ना हो रहा, इट मीन्स कि थोड़ी प्रैक्टिस की कमी है। वंस यू आर गुड विद द प्रैक्टिस, यू विल रियलाइज कि फटाफट फटाफट ये क्वेश्चंस कर पाओगे। क्लियर है ये बात? ठीक है, एक और देखो, जैसे 2019 में यूपीएससी ने पूछा। यहां पर देखो क्या हो रहा है, कुछ नंबर्स है हमारे सामने, 132 129 124 117 106 एंड 93, और अगला नंबर पूछा हुआ है। अब सर यहां पर भी मुझे कुछ दिख तो नहीं रहा, कोई बात नहीं दिख रहा तो माइनस कर लेते हैं। जैसे मैंने इसको माइनस किया, 132 - 129 ये बना 3, 129 - 125 124 ये बना 5, 124 - 117 ये बना 7, 117 - 106। अब कुछ लोगों को लगा होगा सर ये 357 होगा तो अगला 9 आएगा। नहीं नहीं नहीं, ये देखो क्या आ रहा है, ये आ रहा है सर 11। ये कितना आया? ये आया 13। अब मुझे बताओ अगला नंबर क्या आएगा? कुछ लोग यहाँ पे गड़बड़ कर देंगे, वो बोलेंगे सर 15 डाल देते हैं। अरे नहीं, ये दो दो का गैप थोड़ी है, 3 5 7 है, पर यहाँ तो 4 का गैप है, यानी कि ये दो दो का गैप नहीं, कुछ और लॉजिक है। और लॉजिक आपको तब क्लियर होगा अगर आपको प्राइम नंबर पता होंगे। सर ये प्राइम नंबर चल रहे हैं, 3 के बाद अगला प्राइम 5, उससे अगला प्राइम 7, फिर अगला 11, फिर 13। 13 के बाद में अगला प्राइम क्या आता है सर? वो आता है 17। तो यानी कि अगला नंबर क्या आएगा? वो आएगा 93 - 17। वो कितना होता है? वो होता है 76। तो दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। प्राइम नंबर्स की जानकारी होती तो बड़े आराम से आंसर निकाल लेते कि ऑप्शन नंबर सी 76 यहाँ पे इसका सही जवाब बनेगा। ठीक है, तो प्राइम नंबर्स की जानकारी होना अपने आप में बहुत जरूरी बन जाता है। ठीक है, ये यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा 2019 के अंदर। 1 सेकेंड, फिर जस्ट अगले साल ही
2020 के अंदर यूपीएससी ने हमसे ये क्वेश्चन पूछ लिया। क्या क्वेश्चन है? देखो यहाँ पे कह रहा है अ सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशन इन ईच ऑफ द सीक्वेंस 14, 18, 20, 24, 30, 32 इस तरह से रिजल्ट इन अ सीक्वेंस विद रिगार्ड्स टू प्राइम नंबर्स। अब यहाँ पर उसने खुद ब खुद बोल दिया कि प्राइम नंबर्स के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ सीक्वेंस बन रहा है। बिल्कुल ठीक बात है। अब पूछ रहे अगला नंबर क्या होगा। अब देखो क्या कह रहा है वो, 14, 18, 20, 24, 30 और 32 ये कुछ सीक्वेंस है। और साथ में उसने मेंशन भी कर दिया कि भाई इसका लिंकेज ना कुछ प्राइम नंबर के साथ है। और अगला नंबर हमसे पूछ रहा है। सर वैसे तो मुझे दिख गया, पर क्योंकि उसने मुझे बता रखा है कि प्राइम नंबर्स के साथ कुछ लिंकेज है, तो मैं जरा प्राइम नंबर लिख लूं। बिल्कुल लिख लेते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं। अब आपको याद होगा प्राइम नंबर हमने लिखे थे 2, 3, 5, 7, 11, 13, ठीक है। उसी तरह से फिर क्या था, 17, 19, ठीक है ना, आपका 23, आपका 29, 31 इस तरह से था। बिल्कुल ठीक बात है। क्या ये वाले जो नंबर जो प्राइम है इनका इनके साथ कुछ लिंक है? आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल लिंक है। ये देखो 13, 13 से अगला क्या होता है 14, अगला नंबर है प्राइम 17, उसका +1 करोगे 18, उसके बाद आता है 19, 19 में +1 करोगे 20, अगला प्राइम है 23, उसमें +1 करोगे 24 आ गया, अगला प्राइम है 29, उसमें +1 करोगे 30, 31 अगला प्राइम, उसमें +1 करोगे तो वो आ जाता है 32। तो कुछ नहीं हुआ, आपके जो प्राइम नंबर्स थे ना उनमें एक एक ऐड ऑन करते रहे। तो मुझे बताओ अगला नंबर क्या आएगा? सर अगला नंबर 31 के बाद जो अगला प्राइम आता है वो होता है आपका 37। अब क्या 37 आंसर है? नहीं, 37 में एक ऐड करोगे ना तो वो आ जाएगा आपका 38। बहुत ही इजी क्वेश्चन। जस्ट आपको प्राइम नंबर्स की अच्छी जानकारी होती तो आप बड़े आराम से इसका आंसर निकाल लेते। ऐसे क्वेश्चन ना प्राइम नंबर्स के ऊपर यूपीएससी खास करके पूछता है। इवन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अंदर बात कर लो या अदरवाइज ऑल्सो यूपीएससी ने इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे हुए हैं। 2023 में भी आया है, उसको मैं आपको करवा दूंगा टेलीग्राम के ऊपर भी, ठीक है ना। तो ये थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो यू विल फाइंड इट बेटर, राइट। अब देखो एक चीज मुझे आप सभी के साथ शेयर भी करनी थी। आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो कि पूछ रहे थे सर आपका जो नया ऑफलाइन कोर्स है, हमारे जो फाउंडेशन कोर्सेज है वो कब से स्टार्ट हो रहा है। तो दोस्तों एक्चुअल में ना हमारे जो फाउंडेशन कोर्सेज हैं बिल्कुल वो स्टार्ट हो रहे हैं आपके दिल्ली के मुखर्जी नगर के अंदर, आपके करोल बाग के अंदर। उसी तरह से अगर आप लखनऊ या पटना को बिलोंग करते हैं तो डेफिनेटली वहाँ पर भी हमारे जो कोर्सेज हैं बिल्कुल स्टार्ट हो रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर दे रहा हूँ 9920613613, ठीक है। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारी टीम के साथ, जो कि आपको बहुत हेल्प करेगी कि कैसे कहीं ना कहीं आप अपने एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं हमारे साथ जुड़कर। आप जानते होंगे कि हमारे जो कोर्सेज होते हैं वो CTR बेस्ड मॉडल होते हैं, दैट इज क्लास, टेस्ट और रिवीजन। यहाँ पर पूरा फोकस रहता है कि आपको क्लास के अंदर ही कंसेप्चुअल क्लैरिटी करवाई जाए, उसके बाद टेस्टिंग के माध्यम से आप जान पाओ कि आपकी गलतियां कहाँ पे हो रही हैं, एंड साथ ही साथ मल्टीपल रिवीजन्स के माध्यम से ना यू इंश्योर कि आपने जो चीज़ें पढ़ी हैं आपको लंबे टाइम तक याद भी रहें, राइट। तो डेफिनेटली आप हमें यहाँ पे रीच आउट कर सकते हैं। हिंदी माध्यम के अंदर भी अवेलेबल है, डेफिनेटली इंग्लिश तो है ही है, बाकी प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सारे कंपोनेंट्स यहाँ पे कवर हमारे द्वारा करवाए जाते हैं। ये डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक भी डाल दिया है गूगल फॉर्म का, वहाँ पर भी आप जा सकते हो। अदरवाइज आपके सामने कॉन्टैक्ट तो है ही है 9920613613, इसके माध्यम से भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये। अब ये देखो, ये 2019 में यूपीएससी ने पूछा। क्या पूछ रहा है यहाँ पे? कुछ नंबर्स दिए हैं 4, लिख लेते हैं, एक काम करते हैं 4, 196, 16, 144, 36, 100, 64 और अगला नंबर पूछ रहा है। अब देखो पहली बात तो मैंने देखा यार ये नंबर अचानक से बढ़ गया, 4 से 196 हो गया, फिर कम हो गया, फिर बढ़ गया, फिर कम हो गया, फिर बढ़ गया। अब सर मैंने जब ये चीज़ नोटिस करी तब मुझे एक चीज़ दिमाग में आई कि जब ऐसे अचानक से नंबर बढ़ता था, फिर कम होता था, बढ़ता था, कम होता था, मैंने देखा था कि शायद यहाँ पे कि ऐसा तो नहीं कि 2 सीरीज चल रही हो। ये तो हम पढ़ के आए हैं कि हो सकता है ऐसा हो। दूसरा बात ना सर, जैसे मैंने नंबर देखे ना मुझे याद आया कि मैंने तो सर स्क्वायर पढ़े हुए हैं, और जैसे मैं नंबर इन देख पा रहा हूँ ना मुझे पता लग रहा है यार ये तो मेरे स्क्वायर्स हैं जो मैंने अभी अभी पढ़े थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल 4 क्या होता है सर? 4 2 का स्क्वायर होता है। 196 अभी कराया था वो होता है 14 का स्क्वायर। 16 क्या होता है सर? ये 4 का स्क्वायर होता है। 144 क्या होता है? ये 12 का स्क्वायर होता है। 36 क्या होता है? ये 6 का स्क्वायर होता है। 100 क्या होता है सर? 10 का स्क्वायर।
और आपका 64 क्या होता है 8 का स्क्वायर। ये मैंने पता था सर, ये स्क्वायर्स तो मुझे पता थे, और जैसे ही मैंने इनके स्क्वायर्स मतलब उनके स्क्वायर रूट लिखे मुझे एक आइडिया लग गया। अब आपको मेजर फोकस इसके ऊपर करना है। आप बोलोगे सर यहां पर भी मुझे कोई पैटर्न खास दिख नहीं रहा। डोंट वरी, आप इतना देख पा रहे हो कि नंबर बढ़ा फिर कम हो गया फिर बढ़ा फिर कम हो गया, ऐसा कुछ चल रहा है। तो कहीं ऐसा तो नहीं यहां पर मल्टीपल सीरीज हो इसके अंदर? आंसर इज यस, बिल्कुल वही लॉजिक है यहाँ पे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ नोटिस कीजिए, जैसे सिर्फ आप सिर्फ रेड वालों के यहाँ पे इस पर देखो, जैसे 2 4 6 8 दिखा कुछ? अब तो हो गया सर क्वेश्चन। 2 4 6 8 ऑल्टरनेट वाले पे +2 +2 +2 हो रहा है कि नहीं? और जो बाकी नंबर सर ये रेड वाले 14 12 और 10 ये भी दिख गया, ऑल्टरनेट वाले पे -2 -2 -2 हो रहा है। अग्री करते हो? तो मुझे बताओ यहां पर अगला नंबर क्या आएगा? आप बोलोगे सर रेड वाले चल रहे हैं तो अगला भी ऑल्टरनेट किसका आएगा? रेड वाले का ही आएगा। क्या आएगा? 14 12 10, अगला बनेगा 8। तो सर क्या 8 आंसर होगा? अरे नहीं, ये तो 8 नंबर था, इसका स्क्वायर भी तो करोगे वो आएगा आंसर। 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64। तो 64 इसका जवाब बनेगा, जो आपका कहाँ लिखा है? ऑप्शन नंबर बी के अंदर। तो यहां पर देखो क्या हुआ है, स्क्वायर्स की जानकारी आपको यूज हुई है एंड एट द सेम टाइम आपके जो ऑल्टरनेट वाली चीज थी उसकी जानकारी यूज हुई है। दोनों कंबाइन करोगे अकॉर्डिंगली आपका आंसर मिल जाएगा, राइट? अब देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, ये आपका सीरीज का ही है। अब यहां पे देखो फॉर एग्जांपल क्या कर रहा है, यहां पर उसने हमें एक डेट दे दी। क्या डेट दे दी? 4 दिसंबर 1995। अगली डेट है 1 जनवरी 1996। फिर अगली डेट है 29 जनवरी 1996 और अगली है 26 फरवरी 1996। और अगला क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अगला सीरीज में नेक्स्ट आपका क्या बनेगा? बताओ। जब भी कुछ ना समझ आए क्या करते हैं सर? हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, पिछले वाले को इससे माइनस कर दिया। अब एक काम करो, आप ना कल ना इसको कैलकुलेट करना, आप रियलाइज करोगे जब आप 1 जनवरी को माइनस करोगे 4 दिसंबर से, आप रियलाइज करोगे सर इसमें ना 28 दिन आए टोटल। उसी तरह से 29 में से 1 को माइनस करोगे, ये भी 28 दिन आए। उसी तरह से 26 फरवरी में से आप अगर 29 जनवरी को आप माइनस करोगे, आप रियलाइज करोगे सर ये भी 28 दिन आ रहे हैं। तो क्या आप अगला आंसर नहीं बता पाओगे? बिल्कुल बता पाओगे। 26 फरवरी के अंदर सर 28 दिन ऐड करने हैं, कितना आंसर आएगा? बताओ 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 बताओ। अब यहां पे कुछ लोग गड़बड़ कर देंगे, पता है क्यों? पता है क्यों? क्योंकि उनको पता नहीं है या तो कि फरवरी में दिन कितने होते हैं। अब लोग बोलेंगे सर फरवरी में 28 दिन होते हैं। हाँ होते हैं 28 दिन फरवरी के अंदर, पर कब होते हैं सर? जब ईयर नॉन लीप होता है। पर हमें इतना पता है ये ईयर कौन सा चल रहा है सर? ये चल रहा है 1996, जो क्या होता है? जो होता है सर लीप ईयर। अब क्योंकि 1996 एक लीप ईयर है तो इसमें कितने दिन होंगे? इसमें दिन होते हैं 29। तो जब आप 26 में 28 ऐड करने जाओगे ना, तो पहला दिन आएगा 27, दूसरा आएगा 28, तीसरा आएगा 29, फिर जाके आपकी 1 मार्च आएगी। तो इस तरह से अगर आप 26 में 28 दिन ऐड करोगे ना, तो दरअसल में कितना दिन बनेगा? वो आपका बनेगा 25 मार्च। अगर आपका आंसर 24 मार्च या 26 मार्च आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने फरवरी के दिन गलत मान लिए हैं। कुछ लोगों ने हो सकता है 28 मान ली हो, कुछ लोगों ने 30 मान ली हो। नहीं, ये एक लीप ईयर है जहां पर आपके फरवरी में 29 दिन होते हैं। यहाँ पर क्या हुआ है, सीरीज के साथ ना आपके कैलेंडर की नॉलेज यहाँ पे टेस्ट करी गई है। तो इस तरह से दोनों का कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिलता है। इसका आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी, 25th इज द करेक्ट आंसर। ठीक है क्या ये बात? ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, जैसे यूपीएससी ने 2021 में पूछा। ये हमारे सामने कुछ यहाँ पे टर्म्स दे रखी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 2 7 22 67 202 x 1822। हमसे पूछा है भैया ये x की वैल्यू क्या है, यही पूछा है। कैसे करेंगे? एक दिमाग में आएगा सर इसको माइनस कर लेते हैं सारी टर्म्स को, जैसे हम करते ही हैं। पर आप रियलाइज कर रहे हो कि माइनस करके ना कुछ खास मिलेगा नहीं। ऐसा क्यों? ऐसा कैसे सर बता दिया आपने कि माइनस करके कुछ नहीं मिलेगा? आप ये चीज नोटिस कर पा रहे हो कि यार नंबर्स जो है ना वो क्या हो रहे हैं सर? नंबर जैसे पहले 27 था, फिर वो 22 आया, फिर काफी तेजी से बढ़ गया आगे। आप नोटिस कर रहे हो यहाँ पे बढ़ने की रफ्तार बहुत ज्यादा तेज है। पहले की तरह नहीं है कि 5 नंबर बढ़ गया 10 बढ़ गया, यहाँ तो सीधा 22 से 67 हो गया, 67 से सीधा 202 हो गया, और ये देखो 1822 हो गया। जब भी ऐसे नंबर बहुत तेजी से अचानक से बढ़ रहे हैं तो दिमाग खटकना चाहिए कि यार सर हो सकता है मल्टीपल सीरीज चल रही हो, या फिर हो सकता है स्क्वायर क्यूब हुआ हो, या फिर हो सकता है मल्टीप्लाई हुआ हो,
यही तो ऑप्शन होंगे, और क्या होगा? तो फिर सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ, क्या स्क्वायर चल रहे हैं, क्या क्यूब चल रहे हैं, या कुछ और चल रहा है? अब मैंने ना यार थोड़ा सा देखा, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको कुछ हो सकता है, कोई और नंबर दिखाओ, मुझे ये दिखा 22 और 67। मुझे दिमाग में आया सर 22 और 67 तो ऑलमोस्ट ट्रिपल हो गया, क्योंकि 22 इंटू 3 क्या होता है, 66 होता है, उसे थोड़ा सा ज़्यादा है। यहाँ से मेरा ना एक सॉल्व करने का मेरे दिमाग में अप्रोच आई, क्या आई कि 22 और 67 के बीच में क्या फ़र्क होता है, इंटू 3 करूँगा और एक ऐड कर दूंगा, 22 इंटू 3 66, 66 प्लस 1 67। ये कैसे देख पा रहे हो सर आप? मैं इसलिए देख पा रहा हूँ क्योंकि मुझे प्रैक्टिस है। आप भी 100 क्वेश्चन ऐसे प्रैक्टिस कर लोगे, यू विल ऑल्सो रियलाइज कि कुछ नंबर्स में हमें कुछ पैटर्न दिख रहा है। उसी तरह से 67 इंटू 3 करोगे 201 प्लस 1 202। सेम चीज 2 इंटू 3 6 प्लस 1 7, 7 इंटू 3 21, 21 प्लस 1 22। तो पैटर्न आ चुका है। तो ये क्या होगा, 202 इंटू 3 प्लस 1, वो आएगा 202 इंटू 3 606 प्लस 1 607। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी 607। ठीक है, क्लैरिटी है इसके बारे में? बहुत बढ़िया। एक चीज मैं आपको होमवर्क देना चाहता हूं, ठीक है ना? ये आपका होमवर्क रहेगा, जिसका आंसर मुझे आप नीचे कमेंट्स में बताओगे कि आपके हिसाब से इसका आंसर क्या होगा। कोशिश करना, इजी है। हालांकि मैं अपने टेलीग्राम पे जो पीडीएफ डालूंगा उसमें इसका आंसर बता दूंगा, बट आप लोगों से मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप डेफिनेटली इसको कमेंट्स में इसका आंसर बताओगे। ठीक है सर, कोई बात नहीं, बता देंगे। एक क्वेश्चन ये ट्राई करो। अब यहां पर क्या बोल रखा है, यहां पर बोल रखा है कि एक सीक्वेंस 1 है और एक सीक्वेंस 2 है। सीक्वेंस 1 के अंदर ना कुछ पैटर्न फॉलो हुआ है, वही पैटर्न अगर हम सीक्वेंस 2 के अंदर फॉलो करें तो वो हमसे पूछ रहा है कि सी की वैल्यू क्या आएगी। कोशिश करते हैं यार, हमें ना बेसिकली पैटर्न 1 ढूंढ रहा है कि सीक्वेंस 1 में क्या पैटर्न चल रहा है। कोई भी नंबर देखो, क्या कर सकते हैं आप, एक बार नोटिस कर पा रहे हो सर, नंबर पहले थोड़ा कम हुआ फिर कंटिन्यूसली बढ़े जा रहा है। या तो हो सकता है मल्टीपल सीरीज हो, या कुछ प्लस माइनस हुआ हो। पर आप नोटिस कर पा रहे हो कि यार यहाँ पे पता क्या हुआ, यहाँ पे इन नंबर्स में अचानक से बहुत तेजी आ गई, यहां से यहां पर भी काफी तेजी देखने को मिली। तो हो सकता है कुछ मल्टीप्लाई हो या फिर कुछ चीज का स्क्वायर वगैरह हो। पर अगर स्क्वायर होता तो 0.5 कैसे आता? तो यहां से एक आपको आइडिया लग सकता है यार, हो सकता है मल्टीप्लाई हुआ हो। ठीक है, पर क्या मल्टीप्लाई हुआ हो सकता है? जैसे अगर मान लो मैं 4 और 6 को देखूं, सर अगर मल्टीप्लाई किया है 4 और 6 को, तो 4 से 6 पहुंचने का क्या तरीका है? आप बोलोगे सर 1.5 से मल्टीप्लाई। ओ ओके, अच्छा, 4 इंटू 1.5 6 होता है। फिर 6 से 15 जाना है, इसका क्या तरीका हो सकता है? तो 6 इंटू 2.5 इज 15। अब मुझे पैटर्न दिख गया, यहाँ 1.5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ 2.5 से। अगला क्या हुआ होगा, वो 3.5 से मल्टीप्लाई हुआ होगा। अगला क्या हुआ होगा, वो 4.5 से मल्टीप्लाई हुआ होगा। उसी तरह से ये 8 से अगर हम 4 आए हैं, ये किससे मल्टीप्लाई हुआ होगा? ये हाफ 0.5 से मल्टीप्लाई हुआ होगा, जो कि एक्चुअली होता भी है। 8 इंटू 0.5 क्या होता है? 4 ही तो होता है। तो क्या मैं नीचे का डिटर्मिन नहीं कर पाऊंगा? कर लूंगा सर अब तो। जैसे 5 से ए पे कैसे पहुंचना है, इंटू 0.5। ए से बी पे कैसे पहुंचना है, इंटू 1.5। बी से सी में कैसे पहुंचना है, इंटू 2.5। मैं इसकी कैलकुलेशन नहीं कर रहा, आपको लॉजिक मैंने समझा दिया है। इसका आंसर आप लोग ही इसको सॉल्व करना और मुझे इसका आंसर भी कमेंट्स में बताना। ठीक है, लॉजिक मैंने बता दिया है, अब तो आगे आपकी कैलकुलेशन ही है। गेटिंग इट? निकाल लोगे सी की वैल्यू? ठीक है, बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन और देखते हैं, जो यूपीएससी ने 2021 में ही पूछा था। यहाँ पे क्या पूछा, इसने हमसे पूछा कि ऐसे कुछ नंबर्स हैं हमारे सामने और यहाँ पे इसकी वैल्यू बतानी है, इसकी। अब देखो, इसने ना हमें एक चीज और बता दी कि ये जो एंट्रीज है ना, इनका जो ट्रेंड है वो रो वाइज ट्रेंड ये फॉलो करते हैं। क्या ट्रेंड फॉलो करते हैं ये लोग? रो वाइज एक यहाँ पे ट्रेंड यहाँ पे फॉलो हुआ है। क्या हो सकता है फिर ये बताओ, क्या हो सकता है? आप बोलोगे एक चीज, सर यहां पर ये होती है हमारी रो, ऐसे ऐसे ऐसे। बिल्कुल ठीक बात है। अगर ऐसे कुछ ट्रेंड है तो इसको ऐसे देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो, आप बोलोगे सर यहां पर बी आया, यहां पर ए, यहां पर सी, तो एक बार एबीसी सारे आ गए। यहां पर सी आया, यहां पे बी आया, यहां पर ए आया। इस लाइन में भी एबीसी सारे आ गए। यहां पर क्या आ रहा है, ए आ गया, सी आ गया। तो क्या यहां पर बता पाओगे? सर बी आएगा ना, तभी तो एबीसी कंप्लीट होगा। तो एक्चुअल में आपको इतना पता लग गया कि यार ऑप्शन में तो बी आएगा, ए और सी नहीं आ सकते। चलो, अल्फाबेट तो मैंने निकाल लिया, क्या मैं नंबर भी निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकता हूं। अब देखो नंबर्स क्या है मेरे पास, सर 7, 10 और 3। क्या 7, 10 और 3 किसी चीज को मतलब कुछ करके आते हैं? आप बोलोगे बिल्कुल। सर इसको देखो, 7 प्लस 3 इज इक्वल टू 10। उसी तरह से 3
प्लस 6 इज इक्वल टू 9, यानी कि ना जो पहला है और तीसरा है इनको ऐड करोगे तो बीच वाला आ जाएगा। तो जैसे इसमें क्या होगा, 10 प्लस x वो आ रहा है 13, तो x क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर 3 हो जाएगा, तो 10 प्लस 3 इज 13। तो आंसर क्या बन जाएगा यहाँ पे, यहाँ बन जाएगा आपका आंसर 3B, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं सर, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। एक थोड़ा सा ना टफ क्वेश्चन करते हैं, जैसे ये वाला, ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है मुझे पता है, ठीक है ना, तो इसको मैं करा देता हूं आपको, पर मैं आपको बस सिखाना चाहता हूं कि ऐसे पैटर्न्स भी एग्जिस्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर देखो क्या हो रहा है, यहां पे भी मेंशन किया हुआ है कि रो वाइज ट्रेंड है, तो एक्चुअल में ट्रेंड कुछ ऐसे ही है, मतलब इनमें से ना कुछ पैटर्न बन रहा होगा। अब एक्चुअल में ना आप थोड़ा कोशिश करोगे शायद आपको देखने में थोड़ी मुश्किल आएगी। अब पैटर्न क्या हो सकता है सर, पैटर्न यही तो हो सकता है, कुछ प्रोडक्ट करो, कुछ ऐड करो, कुछ माइनस करो, कुछ सब्ट्रैक्ट करो, या फिर कुछ स्क्वायर वगैरह करो, तभी तो कुछ ना कुछ पैटर्न बनेगा, पर वो तो सर कुछ बन ही नहीं रहा। तो एक्चुअल में इसका लॉजिक पता क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर जैसे मैं आपको पहले दो एलिमेंट्स लेता हूँ, क्या है पहले दो एलिमेंट्स आपका 5 और 8, अगर मैं 5 और 8 को मल्टीप्लाई करता हूँ सर वो आता है 40, ठीक है, और अगर 5 और 8 को मैं प्लस करता हूँ वो आता है 13, ठीक है, बस मैं बता रहा हूँ कि ये भी एक तरीका होता है। उसी तरह से ये जो नीचे वाली लाइन है 6, 4 और 14 का, अगर 6 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ ये आता है 24, 6 प्लस 4 करता हूँ सो वो आता है 10। क्या अब किसी तरह से मेरे पास ये पहुंच पा रहा है, आंसर इज यस। जैसे देखो 5 इंटू 8 40, 5 प्लस 8 13, 40 को अगर मैं 13 से माइनस करूं तो क्या आता है 27। सिमिलरली यहां पर 6 इंटू 4 24, 24 और 6 प्लस 4 10, 24 से 10 माइनस करता हूं तो वो कितना बनता है सर, वो बनता है 14। क्या ये वाली चीज बन रही है वहां पे, आंसर इज यस, बिल्कुल बन रही है। तो यहां पर क्या आएगा, पहले आपका करोगे 7 इंटू 5 जो आता है कितना 35, उसमें से माइनस क्या करोगे 7 प्लस 5 जो होता है 12, तो 35 माइनस 12 होता है 23। आई नो थोड़ा टफ क्वेश्चन है, पर इफ यू आर गुड एट प्रैक्टिस और काफी सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लोगे ऐसे, तो कहीं ना कहीं आप बड़े आराम से इस क्वेश्चन को भी आंसर कर पाओगे। ठीक है, तो दो क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है ना, दो क्वेश्चन और करते हैं। जैसे एक ये क्वेश्चन था यूपीएससी ने 2021 में हमसे पूछा। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर ना उसने क्लियरली बता दिया ऑड टर्म्स एंड इवन टर्म्स वो सेम पैटर्न फॉलो करते हैं। तो यानी कि लेट्स से जैसे ये वाली ऑड टर्म्स है, ऑड टर्म मतलब टर्म वाइज, कहता है इनके अंदर एक पैटर्न हो रहा है तो ये एक अलग है, और जो बाकी के आपकी है आपका ये, इनके अंदर एक अलग पैटर्न, अलग नहीं मतलब वही पैटर्न है, तो दोनों को अलग अलग लिख लेते हैं। जैसे मान लो मैंने इवन वाली को लिख लिया 2, 4, 10, 18, 28 और 40। दूसरे वाले को भी लिख लेते हैं ग्रीन के साथ ही, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ क्या आएगा 3, 7, 13, 21, 31 और 43, है ना। वो कह रहा है इसके अंदर एक पैटर्न है, इसके अंदर पैटर्न है, पर एक टर्म इनमें गलत है, हमें वो गलत टर्म निकालनी है। कोई बात नहीं, जब भी ऐसी कोई दिक्कत आए हम क्या करते हैं सर, माइनस करते हैं। जैसे यहाँ से देखो 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 6 13, 13 प्लस 8 21, 21 प्लस 10 31, 31 प्लस 12 43। ये तो बहुत बढ़िया पैटर्न है, 4 6 8 10 12, ये तो इवन नंबर्स ऐड हो रहे हैं, मतलब सब्सिक्वेंट वाले कॉन्सेक्यूटिव वाले। अब यहाँ पे देखो ये कितना आएगा 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 8 18, 18 प्लस 10 28, 28 प्लस 12 40। अब आप एक चीज नोटिस करोगे सर, ये ऊपर वाली अगर हम देखें ये 4 6 8 10 12, नीचे वाला देखो 2 6 8 10 12, यहाँ पर ना एक्चुअली गड़बड़ पता कहाँ पे है, ये 2 पे, यहाँ पे 2 नहीं आना चाहिए था, है ना, तभी तो सेम बनेगा। यहाँ पे 2 नहीं आना चाहिए था सर, 2 ना आता तो क्या आता, 2 नहीं आता तो क्या आता, यहाँ पे आता 4, यानी कि ना 4 में से ना 4 पीछे जाना है। यहाँ पे 2 नहीं आना था 4 आना था, तो 4 में से 4 पीछे जाना है, तो यानी कि नंबर ये 2 नहीं होना चाहिए था, ये नंबर अगर 0 होता ना तो हमारे पास पैटर्न बन जाता 0 प्लस 4 4, 6 10 18 ऐसे बन जाता। तो एक्चुअली में आपकी जो गलत टर्म क्या है, वो गलत टर्म आपकी 2 है। उसको किससे रिप्लेस करना है, उसको रिप्लेस करना है 0 से, क्योंकि उसने बोला रिप्लेस करो इनकरेक्ट टर्म को। इनकरेक्ट टर्म क्या थी 2, 2 को इनकरेक्ट सही वाले से रिप्लेस करोगे तो सही क्या है आपका 0, तो आंसर क्या बनेगा इसका, ऑप्शन नंबर ए 0। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे ये देखो, ये यूपीएससी ने 2022 के अंदर पूछा। इसके अंदर क्या पूछा इसने, इसके अंदर ना इसने कुछ हमें टर्म्स दे दी, ठीक है, और हमसे पूछ रहा है कि इसका अगला नंबर क्या आएगा। कोई बात नहीं, इसे ट्राई करते हैं। जैसे ये थी 2, 12, 36, 80 और 150। अब एक तो लॉजिक आएगा कि सर इसको ना हम क्या करते हैं,
हम यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं कि यार स्क्वायर क्यूब ऐसा कुछ तो नहीं आ रहा, पर वो शायद हम नहीं देख पा रहे। पर ये भी एक डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसको माइनस ही करते हैं, ये बनेगा 2 + 10 12, 12 प्लस ये क्या बनेगा 24, इसको माइनस करेंगे ये बनेगा 44, ये बनेगा कितना 70। क्या अभी कुछ दिखा? फिर अभी भी कुछ नहीं दिखा। पर कई बार पता क्या होता है, इनमें भी एक पैटर्न होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 4 नंबर बने, इन्हीं को एक बार ना माइनस करो एक दूसरे से, सर ये बनेगा आपका 14, ये बनेगा आपका 20, ये बनेगा आपका 26। अब पैटर्न दिख गया सर, 14 + 6 20, 20 + 6 26, तो अगला क्या बनेगा 26 + 6 32। तो अगर ये 32 है तो 70 + 32 102, यानी कि 150 में हमें 102 प्लस करना पड़ेगा, तब हमारा आंसर बनेगा। वो क्या आएगा 252। यहां पर ना अभी तक हम क्या कर रहे थे, फर्स्ट लेवल के ऊपर डिफरेंस देख रहे थे, पर इस वाले क्वेश्चन के अंदर क्या हुआ, फर्स्ट लेवल के ऊपर नहीं, हमें सेकंड लेवल के ऊपर जब हमने डिफरेंस निकाला ना, तब जाके हमें पता लगा कि वहां पर एक पैटर्न था। तो थोड़े से ऐसे मुश्किल सवाल भी आते हैं, बट कहीं ना कहीं जितनी हमारी अच्छी प्रैक्टिस होगी ना, उसी के हिसाब से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप ये सोचोगे कि यार मैं सिर्फ वीडियो देख लूंगा, खुद प्रैक्टिस नहीं करूंगा, ठीक है, तब बहुत मुश्किल है। तो मैं इंश्योर करूंगा कि आपको टेलीग्राम के ऊपर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे दूंगा। टेलीग्राम मैंने आईडी बता भी दी है आपको, ऋषभ शर्मा सर PW, वहां पर जाके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। वहां पर हम और भी इसकी तरह की और भी डिस्कशन यहाँ पे कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, ये थी सीरीज के कुछ यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट जो आज हमने डिस्कस करे। एक ना मैं अल्फान्यूमेरिक के रिगार्डिंग भी कुछ क्वेश्चंस मैं करा दूंगा, या तो यहीं पे करा दूंगा यूट्यूब के ऊपर, या टेलीग्राम के ऊपर आपके साथ डिस्कस कर लूंगा, जैसा भी मुझे ठीक लगेगा। बट आपको मैं चाहूंगा कि आप भी अपने एंड पे उसको प्रैक्टिस कीजिएगा। 2023 के अंदर भी क्वेश्चन आया है, वो भी मैं डिस्कस कर दूंगा आपके साथ आने वाले सेशंस के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। जो क्वेश्चंस दिए हैं मैंने आपको, 2 क्वेश्चंस जो आपको होमवर्क के लिए दिए हैं, उनको डेफिनेटली कमेंट कीजिएगा एंड अपने एंड पे प्रैक्टिस करते रहिएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर द लेक्चर टुडे, ऑल द वेरी बेस्ट।